एक बार एक साधु से सम्राट बहुत प्रभावित हो गया। जापान की कहानी है ये। जब भी सम्राट अपने घोड़े को लेकर निकलता, तब वह सम्राट साधु को देखता। वह साधु एक वृक्ष के नीचे बैठा रहता, अपनी मस्ती में मस्त। कभी बांसुरी बजाता, कभी नाचता, कभी कोई गीत गुनगुनाता और कभी चुपचाप बैठा रहता, आकाश के तारों को देखता रहता। जब भी सम्राट अपने घोड़े को लेकर निकलता तो एक बार वह जरूर उधर जाता। उस साधु को देखे बिना उससे रहा नहीं जाता। छुपकर उस साधु के मस्ती को देखता रहता और चुपचाप वहां से चला जाता। धीरे धीरे उसे इतना रस आने लगा कि कब उसे देखते देखते समय बीत जाता उसे पता नहीं चलता। वह सम्राट छुपकर उस झाड़ी के पीछे उसकी मस्ती देखा करता था। उस साधु का मस्ती ऐसा था कि जब सम्राट उसे देखता तो उसे भी मस्ती छाने लगती। फिर जाकर वह अपने घर लौटता। रोज का काम यह हो गया था। वह राजा इतना भाव विभोर हो गया कि वह साधु के चरणों में लेट गया और कहा कि महाराज, अब मैं आपको यहाँ रहने नहीं दूंगा। तो वर्षा ऋतु आ चुकी है। इस वृक्ष के नीचे आप बारिश में कैसे रहोगे? मेरे महल पर चलो, मुझ पर कृपा करो। वह साधु यह सुनकर खड़ा हुआ। उसने झोली उठाई और कहा, चलो। यह देखकर सम्राट को बहुत बड़ा झटका लगा। सम्राट कह तो रहा था कि मेरे महल चलो, मगर प्रसन्न होकर यह फकीर कहता, हाँ कह महल, कैसा महल? हम लोग महलों में नहीं रहते। हमने तो कपड़ों का त्याग किया है। से तो यह सब सुनने की इच्छा थी। अगर साधु ने ऐसा कुछ कहा होता तो सम्राट उनके पैरों पर गिरकर कुछ और विनती कर लेता, लेकिन साधु तो तुरंत चलने में आ गया। सम्राट सदमे में आ गया। उसने सोचा, कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी? इस आदमी ने मेरे साथ कुछ चालबाजी तो नहीं की? ये महल के अंदर जाने की कोई तरकीब तो नहीं? इसका बांसुरी बजाना, इसका झूमना, खेलना, मस्ती में नाचना, ये मुझे फंसाने के लिए कोई तरकीब तो नहीं है? कि यह मछली को फंसाने के लिए कांटा तो नहीं फेंक रहा है? फालतू ही चक्कर में पड़ा। अब तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। इसने एक मौका भी नहीं दिया। इसने तो एक बार भी यह नहीं कहा कि नहीं, मैं बहुत मजे में हूँ। क्या बारिश, क्या सर्दी, हमारे लिए सब एक है। सम्राट ने सोचा, कैसा साधु है ये। आराम के बाद आते ही मन इसने हाँ बोल दी। सम्राट के मन का सारा भाव ही खत्म हो गया। सम्राट यह सोच ही रहा था, तब तक वह साधु घोड़े पर चढ़ के बैठ गया। सम्राट को पहली बार जिंदगी में पैदल चलना पड़ा, जबकि वह साधु मजे से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सम्राट के दिल को बहुत चोट लगी। कहीं उसने जल्दबाजी तो नहीं कर दी? बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन सम्राट अब अपने बात से पलट भी नहीं सकता था, क्योंकि वह अपने वचन का बहुत पक्का था। अब ये भी महल में पड़ा रहेगा? इतने लोग तो महल में पड़े हैं, अगर ये भी पड़ा रहेगा तो क्या ही फर्क होगा। लेकिन सम्राट के लिए उस साधु का सम्मान बिल्कुल खत्म हो चुका था। साधु तो महल में जाकर रहने लगा, लेकिन सम्राट को दिन पर दिन कष्ट होने लगा, क्योंकि साधु अपने मस्ती में रहता था। लेकिन जब यही साधु वृक्ष के नीचे मस्ती करता था, तब मैं सोचता था कि कैसा गजब का त्यागी है। साधु वृक्ष के नीचे भी बांसुरी बजाता था और महल में भी बांसुरी बजाता था, लेकिन अब वह मखमल के गद्दों में बैठकर बांसुरी बजाता था। यह सब देखकर सम्राट के छाती में सांप लौट जाता था कि कहाँ का आदमी मैं उठा लाया, कि यह साधु ही है। सम्राट से भी ज्यादा शान से यह रहता था। मेरी तो बहुत सारी चिंताएं भी थी, साम्राज्य, धन दौलत और बहुत सारी चीजें, लेकिन उस साधु को कोई चिंता नहीं थी। वह बांसुरी बजाए, नाचे, मस्त भोजन करे। 6 महीने तक सम्राट ने उसे संभाला, लेकिन कुछ दिनों बाद सम्राट के लिए यह सब सहना मुश्किल हो गया था। आखिर में सम्राट ने उस साधु से पूछा कि महाराज, आप में और मेरे में क्या अंतर है? साधु ने कहा, फर्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, हाँ महाराज। साधु ने कहा, तब 6 महीने तक तुम फालतू में क्यों परेशान रहे? यह बात तुम्हें उसी वक्त पूछ लेनी चाहिए थी जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था,
क्योंकि मैंने तभी देख लिया था कि यह बात उस समय तुम्हारे अंदर था। जिस वक्त मैं झोला उठाकर राजी हुआ चलने को, उसी समय तुम्हारा चेहरा मैंने देख लिया था। यह प्रश्न तो उसी समय तुम्हारे भीतर था। अरे बुद्धू, 6 महीने तक तुमने अपनी छाती क्यों जलाई? वहीं पूछ लिया होता, वहां पर मैं झोला डालकर बैठ जाता। पता नहीं किस बात का संकोच कर रहे थे तुम, लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब तक तुम यह पूछते हो। कल सुबह फर्क बता ही देता हूँ तुम्हें, लेकिन हाँ, गांव के बाहर बताऊंगा। वह उस दिन जल्दी उठा। वह जानने का इच्छुक था कि आखिर क्या फर्क हो सकता है। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना जो मैं खाता हूँ वो भी वही खाता है। मुझसे भी ज़्यादा मांगे करता है कि यह लाओ वह लाओ, और उल्टा मेरे कमरे से भी सुंदर कमरे में रहता है। मेरे 2-3 नौकरों से ही काम चल जाता है, ये 10-15 नौकरों से काम करवाता है। इसकी ज़रूरतों का कोई अंत नहीं, सिर्फ मांगे चला जाता है। कपड़े इतने शानदार पहनता है कि जब कोई मुझे देखे तो ऐसा लगता है कि मैं इसका मंत्री हूँ। यह खुद ही इस महल का सम्राट लगता है। कम से कम मेरे महल में बाकी सब मेरे से डरते भी हैं। इसके आंखों में तो डर का एक भी झलक नहीं। बस पूरे दिन बिना किसी चिंता के सिर्फ बांसुरी बजाते रहता है। आज मैं भी देखूं कि आखिर क्या फर्क बतलाता है। सम्राट सुबह सुबह साधु के कमरे में पहुंच गया। वहां जाके देखा तो साधु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे जो उस वृक्ष के नीचे पहनता। उसी झोले को हाथ में लिए खड़ा था और दूसरे हाथ पर उसका बांसुरी था। सम्राट ने कहा, चलिए महाराज। दोनों कमरे से बाहर निकल आए। चलते चलते गांव की नदी पार हो गई। कुछ देर बाद वह बाहर आ गए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस कुछ देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा, बस और आगे नहीं, जो भी कहना है यही कह दो। साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूँ, तुम चलते हो कि नहीं? सम्राट ने कहा, मैं कैसे चल सकता हूँ? मेरा महल, मेरी बीबी, मेरे बच्चे, मेरे धन दौलत, सब कुछ मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं तुम्हारी तरह फकीर थोड़ी न हूँ कि बिना किसी चिंता के चल दूँ। साधु ने कहा, बस यही तुम्हें और मेरे में फ़र्क है। मैं कहीं भी जा सकता हूँ पर तुम नहीं जा सकते। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ पर तुम नहीं। जब मैं उस वृक्ष के नीचे रहता था तब पर भी मस्ती से रहता था और अपने जिंदगी के एक एक पल को जीता था। और जब मैं तुम्हारे महल चला गया उधर भी मैंने हर एक पल को एकदम मस्ती में जिया। और जब मैं कहीं और भी चला जाऊंगा तब पर भी मैं इतनी मस्ती में ही रहूंगा। हम जब जहाँ जिस वक्त रहते हैं पूरे तरीके से वहीं रहते हैं। ना तो हम बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं और ना ही भविष्य के बारे में चिंता करके अपना वर्तमान खराब करते हैं। हम तो बस आज में जीते हैं क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में है, अभी, और इसी पल को जीने में है। बस यही छोटा सा फर्क है तुझ में और मुझ में कि तुम्हें परिस्थितियां चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुशी रहोगे या दुख पर रहोगे, क्या यह सब तुम्हारे आसपास के घटनाओं पर निर्धारित नहीं है? लेकिन यह घटना हमारे जिंदगी के लिए एक हिस्सा मात्र है। अचानक सम्राट को महसूस हुआ, अरे ये क्या मैंने कर दिया? इतने अद्भुत आदमी को गवा दिया। 6 महीने इसके साथ सत्संग भी नहीं कर पाया, और सत्संग करता भी तो खाक। मेरे मन में तो यही चल रहा था कि ये सब पाखंड है, धोखा है, चालबाजी है। अगर ये तो साधारण आदमी निकला, खोटा सिक्का निकला जिसके ऊपर सोने की पालिश की हुई थी। तुरंत ही सम्राट साधु के पैरों में गिर पड़ा और बोला, नहीं महाराज, अब मैं और आगे आपको जाने नहीं दूंगा। साधु ने कहा, देख, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये रहा तेरा घोड़ा, मैं फिर इसी पर बैठकर चला जाऊंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। ऐसा सुनते मान सम्राट को फिर विचार आया, अरे ये साधु तो फिर से जल्दी मान गया। साधु ने सम्राट के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और बोला, लेकिन नहीं, मैं फिर नहीं आऊँगा, क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा, तुझे फिर परेशानी होगी और तू फिर से चिंता में पड़ जाएगा। हमारा क्या?
हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए महल और जंगल सब एक है। हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन जिसे समस्या है वह सन्यासी नहीं। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती है वैसे जंगल में भी बजेगी और बजते ही रहेगी। यह कहकर साधु वहाँ से चल देता है और सम्राट वहीं पर खड़ा खड़ा उस साधु को जाते हुए देखता रहता है। अगर हम हमारे जीवन को देखें तो हमें हमारे जीवन को परिस्थितियाँ चला रही हैं। असल में इंसान अपने परिस्थितियों का गुलाम रहता है। अगर परिस्थितियाँ बहुत अच्छी चल रही है तो वो बहुत खुश रहेगा, लेकिन जैसे ही समय पलटता है आदमी दुखी होता जाता है। लेकिन आपने क्या विचार किया, जीवन परिस्थितियों पर ही क्यों रहता है? क्या आदमी अपने परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने नए जीवन को देख सकता है, अपने स्वरूप को पहचान सकता है? जरा इस बारे में जरूर सोचना और आखिर में पाओगे कि तुम इस परिस्थितियों से निकलना तो चाहते हो, मगर बार बार यह परिस्थितियां तुम्हें वापस खींच लेती हैं। कोई तो ऐसा रास्ता होगा कि इन परिस्थितियों से ऊपर हटकर हम लोग अपने जीवन को जी सकें। ऐसा कौन सा चीज़ है? खुद से ही चिंतन करना, खुद से ही पहचानना। मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ राह दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके ऊपर चिंतन तो आपको ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में।